हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हम एमसीपी सर्वर्स को एग्नो के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आज पहला टास्क जो हम करेंगे वो देखेंगे कि सिंगल एमसीपी सर्वर हम अपने लोकल मशीन पे कैसे चलाते हैं। उसके बाद वो सिंगल जो हमने एमसीपी सर्वर अपने लोकल मशीन पे चलाया उसको कनेक्ट करेंगे हम अपनी एग्नो के एजेंट के साथ। हम एक एजेंट बनाएंगे एग्नो फ्रेमवर्क को यूज़ करके। उस एजेंट के पास एलएलएम होगा, तो यूज़र क्वेश्चन करेगा। जब यूज़र ने क्वेश्चन करा, एजेंट के पास वो क्वेश्चन गया। एजेंट एलएलएम को यूज़ करके उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा। अगर उस क्वेश्चन के आंसर के लिए एमसीपी सर्वर की ज़रूरत है तो एजेंट को हम कनेक्ट करवाते हैं एमसीपी सर्वर के साथ। एमसीपी सर्वर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके दोबारा एजेंट को देता है। फिर एलएलएम उसको उस रिस्पॉन्स को उस फॉर्मेट में प्रिपेयर करता है जो यूज़र को समझ आए, एंड फिर हम फाइनली यूज़र को आउटपुट दिखाते हैं। तो ये टास्क करेंगे। उसके बाद जब हमें सिंगल एमसीपी सर्वर यूज़ करना आ जाएगा तो हम देखेंगे मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम जब मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को यूज़ करना सीख लेंगे उसके बाद हम अपना कस्टम एमसीपी सर्वर बनाएंगे। मतलब पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बने बनाए एमसीपी सर्वर होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनाना है, मतलब खुद का एमसीपी सर्वर कैसे बनाना है। तो वो काम करेंगे। जब हमें ये भी आ जाएगा फिर हम सीखेंगे कि अगर हमने खुद का एमसीपी सर्वर बनाया और उसको क्लाउड पे रन करना है तो वो कैसे होगा। क्लाउड मतलब रिमोट मशीन पे आपका सर्वर पड़ा हो, दूसरी मशीन पे आपके पास आपका एमसीपी क्लाइंट हो, यानी कि आपका एजेंट हो जो एग्नो में बनाया है। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी। तो ये सारा टास्क करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने लगी हूँ रेडीमेड एमसीपी सर्वर्स। रेडीमेड एमसीपी सर्वर्स का मतलब होता है कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटरनेट पे एमसीपी सर्वर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करोगे अपने लोकल मशीन पे, उसको बिल्ड करोगे, इंस्टॉल करोगे अपनी लोकल मशीन पे, एंड फिर उस एमसीपी सर्वर को चला लोगे, रन कर लोगे। ठीक है, ये होता है रेडीमेड एमसीपी सर्वर। तो पहले वाला जो हमारा स्टेप है, सबसे पहले जो मैं आपको काम करके दिखा रही हूँ वो ये दिखा रही हूँ, आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर ऑलरेडी एमसीपी सर्वर बना हुआ है तो उसको अपनी मशीन पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रन कैसे करना है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। तो इसके लिए ना बहुत सारे इंटरनेट पे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको मिल जाएगा एमसीपी सर्वर्स, रेडीमेड एमसीपी सर्वर्स। तो ये एक गिटहब लिंक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ना आपको बहुत सारे एमसीपी सर्वर्स मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करते जाओ और आप देखना ये सारे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये सारे एमसीपी सर्वर्स के नेम हैं। इस साइड पे उनका क्या टास्क है वो लिखा हुआ है। और अगर आप किसी भी एमसीपी सर्वर पे क्लिक करोगे ना, लेट्स से मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे उसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो एमसीपी सर्वर क्या काम करता है, उसके कौन कौन से टूल्स हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम ना कैलकुलेटर टूल यूज़ करने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कैलकुलेटर, यहाँ पे देखो ये कैलकुलेटर एमसीपी सर्वर आ गया। इस सर्वर के थ्रू हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्वर के लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, इसका गिटहब लिंक खुल जाएगा। देखो अभी एमसीपी सर्वर कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इंस्टॉलेशन के अंदर देखो, इसको हम डिफरेंट टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे इंस्टॉल कर लो, और अगर पिप को यूज़ करके इंस्टॉल करना है तो ये कमांड रन कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पिप वाली कमांड को कॉपी किया। मुझे ये एमसीपी सर्वर कैलकुलेटर अपनी लोकल मशीन पे चलाना है। उसके लिए मेरे को सिर्फ एक कमांड रन करनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल एमसीपी सर्वर कैलकुलेटर। इस कमांड को जब मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे रन करूँगी ना, तो इस ये जो कैलकुलेटर वाला एमसीपी सर्वर है आप अपने लोकल मशीन पे यूज़ कर पाओगे। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं एंड यहाँ पे मैंने ये कमांड पेस्ट कर दी एंड एंटर कर दो, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट गाइज, सिर्फ इतना स्टेप है। एक कमांड रन करने से आपके लोकल कंप्यूटर पे जो रेडीमेड एमसीपी सर्वर है, जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल एमसीपी सर्वर है कैलकुलेटर वाला, वो आपने इंस्टॉल कर लिया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको एग्नो का कोड दिखाती हूँ जिसके थ्रू हम इस वाले एमसीपी सर्वर को यूज़ करेंगे। अब हम इस एमसीपी सर्वर को यूज़ करेंगे एग्नो के एजेंट के साथ। तो गाइस, कोडिंग पार्ट देखने से पहले हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो एग्नो की एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए। तो हमें कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए, एग्नो में काम करना है तो एग्नो मॉड्यूल चाहिए ही चाहिए।
तो उसको इंस्टॉल कर लो। तो देखो पिप इंस्टॉल, आपको ये लिखना है पिप इंस्टॉल यू, दिस इज फॉर अपग्रेड एग्नो। हमें एग्नो पैकेज इंस्टॉल करना है एंड हमें दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है python-.env। और python-.env से क्या होगा, ये जब हम कोई LLM यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के लिए API की हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं .env फाइल में, तो उन API कीज़ को अपने कोड में लोड करने के लिए ये पैकेज चाहिए होता है। तो ये 2 पैकेज इंस्टॉल करेंगे, हिट एंटर। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, आपको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको सिर्फ ये 2 मॉड्यूल्स चाहिए आज का कोड रन करने के लिए। अब मैं आपको कोडिंग दिखा देती हूँ। तो जो मैं आज का कोड कर रही हूँ ना, मैंने क्या किया, एक सेपरेट फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर हम आज का सारा कोड करेंगे। तो वो फोल्डर है ई ड्राइव के अंदर। देखो ई ड्राइव में मैंने MCP विद एग्नो ये फोल्डर बनाया है, अभी ये ब्लैंक फोल्डर है, हम आज का सारा काम इसी फोल्डर में करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक फाइल पेस्ट कर रही हूँ, ये अभी ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। इस फाइल का नाम है सिंगल MCP सर्वर, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे जो इस कोड के लिए चाहिए। तो ये वो सारे मॉड्यूल्स हैं, load_.env मैंने आपको बताया ही था, API की को लोड करने के लिए चाहिए। उसके बाद हम MCP टूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्नो पैकेज में टूल्स पैकेज के अंदर MCP है, वहाँ से हम MCP टूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। MCP टूल्स क्लास को यूज़ करके क्या होगा कि जो आपके MCP सर्वर होंगे वो आप प्रोवाइड करोगे एजेंट को, एंड एजेंट उन MCP सर्वर्स को टूल की तरह यूज़ कर पाएगा जब भी उसको ज़रूरत होगी उनको यूज़ करने की। एंड फिर ये नेक्स्ट पैकेज क्या है, हम एजेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने एजेंट बनाना है एग्नो में। फिर OpenAI चैट हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो LLM आज यूज़ करने वाले हैं हम, वो OpenAI का LLM होगा। तो उस OpenAI LLM को एक्सेस करने के लिए एक तो हमें उसकी API की चाहिए, दूसरा ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, API कीज़ को लोड करने के लिए ये लाइन लिख देते हैं। इस लाइन से सिर्फ क्या हो जाएगा, load_.env से क्या होगा, जितने भी API कीज़ .env फाइल में पड़ी हैं वो लोड हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं ना, अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर .env फाइल भी रख देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर .env फाइल यहाँ पे होगी तभी API की इसको वो लोड कर पाएगा ना, हमारा कोड जो हम लिख रहे हैं दूसरी वाली फाइल में। तो यहाँ पे .env फाइल पेस्ट करते हैं। ये मैंने .env फाइल पेस्ट कर दी। अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं .env फाइल को। तो देखिए ये हमारी .env फाइल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है OpenAI API की, एंड ये सिंगल कोट्स के अंदर आप अपनी API की लिख दोगे। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर ही हम एजेंट क्रिएट करेंगे, उस एजेंट को LLM असाइन करेंगे, एंड ये जो MCP टूल्स है इसको यूज़ करके MCP सर्वर के साथ कनेक्ट भी करेंगे। तो ये देखो मैंने फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन OpenAI API की, इसमें सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारी OpenAI की API की है ना .env फाइल में, उसको लोड कर रही हूँ इस वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने एजेंट बनाया। एजेंट हम कैसे बनाते हैं, एजेंट ये वाला जो एजेंट है इसको यहाँ पे यूज़ करो, फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमने सारा डिफाइन करना है, मॉडल अपना LLM जो यूज़ करना है हमें, एंड जो हमने टूल्स देने हैं इस एजेंट को। कौन से टूल्स देने हैं इस एजेंट को, हमने एजेंट को MCP सर्वर का एक्सेस देना है, तो वो ठीक है, वो काम करेंगे अभी। एंड इसको यूज़ करके हम सिर्फ ऐप को रन करते हैं। मॉडल का एक्सेस देने के लिए आप लिखेंगे, ये मॉडल वेरिएबल के अंदर मैंने OpenAI चैट को यहाँ पे यूज़ किया, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मुझे कौन सा LLM यूज़ करना है, एंड OpenAI की API की प्रोवाइड कर दी। तो हमारा ये जो एजेंट होगा ये कौन सा LLM यूज़ करेगा, GPT-4o मिनी। एंड ये LLM का क्या काम होगा, यूज़र के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना टूल को यूज़ करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो मॉडल हो गया। अब हम MCP सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कौन से MCP सर्वर के साथ, ये जो अभी हमने MCP सर्वर इंस्टॉल किया है ना, ये वाला MCP सर्वर कैलकुलेटर, इसको, ठीक है। इस देखो अब ये जो मैंने कमांड बताई थी ये तो थी इस सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, अब इस सर्वर को रन करने के लिए आपको ये कमांड चाहिए, ठीक है। तो ये कमांड जो है ना अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो मैं कोड दिखा रही हूँ आपको ना, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे अभी हम कोड लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो MCP टूल्स, ये वाली MCP टूल क्लास को यूज़ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने ये जो कमांड लिखी है ये क्या है, MCP सर्वर कैलकुलेटर। तो अभी जो हमने
ये देखा था। यहाँ पे देखो क्या है, इसको रन करने के लिए, कैलकुलेटर एमसीपी सर्वर को रन करने के लिए ये कमांड है ना, तो वो वाली कमांड हमने यहाँ पे लिखी है। क्योंकि इससे लिखने से क्या होगा, ये जब मैंने इतना लिख दिया ना, इसको लिखने का मतलब ये है कि हम अपने एजेंट को ये वाला एमसीपी सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एजेंट ये वाले एमसीपी सर्वर को एज अ टूल यूज़ कर सकता है। एंड ये जो पाइथन -m लिख देते हैं ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक सब प्रोसेस चलेगा बैकग्राउंड के अंदर, पाइथन में ये वाला जो सर्वर है, एमसीपी सर्वर है, रन हो जाएगा। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन हमने LLM के लिए दी है। इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे AI एजेंट दैट कैन यूज MCP सर्वर्स लाइक कैलकुलेटर। अब इस डिस्क्रिप्शन का फायदा क्या है ना, देखो हम LLM यूज कर रहे हैं, तो अगर हम ये डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, इससे सिर्फ LLM को ये पता लग जाएगा कि मेरे पास एक MCP सर्वर है कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेशन के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर हम ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते तो कई बार क्या होगा कि LLM खुद की ही नॉलेज यूज़ करके आंसर जनरेट करने लग जाएगा और वो MCP सर्वर को नहीं यूज़ करेगा। बट जब हम ऐसी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे LLM को हम बता रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ पड़ी हुई है, इसको आप यूज़ कर लो। ठीक है, तो हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दी। मार्कडाउन ये सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए होता है, एंड फिर ये कोड को रन करने के लिए। अब हमने एजेंट बना दिया, एजेंट को MCP सर्वर प्रोवाइड कर दिया एज अ टूल। अब हम इस एजेंट को क्वेश्चन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या LLM यूज़र के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके MCP सर्वर के साथ कनेक्ट करके MCP सर्वर से रिस्पॉन्स ले पाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एजेंट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन पूछा मैंने एजेंट को। अब इसको सेव करो एंड फाइल का नाम क्या है, सिंगल MCP सर्वर, इसको रन करना है। तो ये कोड कहाँ पड़ा है हमारा, ये कोड कहाँ पड़ा है, ई ड्राइव के अंदर MCP विद एग्नो फोल्डर में। तो पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट से इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, CD MCP विद एग्नो फोल्डर में जाओ, फिर पाइथन सिंगल MCP सर्वर डॉट py फाइल को रन करो। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज 12 into 8, हमें आंसर मिल गया 12 into 8 इज दिस। तो हमारा कोड सक्सेसफुली चल रहा है। हमने यही क्वेश्चन पूछा था ना, देखो हमारा क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंगल MCP सर्वर यूज करते हो लोकल मशीन पे। हमने क्या किया, लोकल मशीन के ऊपर MCP सर्वर यूज किया, बट वो MCP सर्वर का कोड हमने खुद नहीं लिखा, हमने रेडीमेड MCP सर्वर यूज किया। रेडीमेड का मतलब इंटरनेट पे कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हर MCP सर्वर को यूज़ करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, लोकल मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड आप फिर उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था सिंगल MCP सर्वर। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल MCP सर्वर्स, मतलब एक से ज़्यादा अगर MCP सर्वर अपने एग्नो एजेंट को देने हैं तो वो कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पे तो अभी एक ही MCP सर्वर का एक्सेस दिया हुआ है हमने अपने एजेंट को। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा MCP सर्वर्स हम प्रोवाइड करते हैं एजेंट को, तो वो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो एक और MCP सर्वर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए भी मैं रेडीमेड MCP सर्वर ही ले रही हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम मल्टीपल MCP सर्वर्स को कैसे इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। जब हम वो समझ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको कस्टम MCP सर्वर कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं ये जो सेकेंड MCP सर्वर लूँगी, तो सेम गिटहब रेपो पे जाते हैं। ये वाली गिटहब रेपो मैंने दिखाई थी ना आपको, जहाँ पे बहुत सारे MCP सर्वर्स हैं, राइट, ये सारे MCP सर्वर्स हैं। यहाँ पे हम अब विकीपीडिया MCP सर्वर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है विकीपीडिया MCP, इस पे क्लिक कर दो, फिर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे इस सर्वर को यूज करने के। तो स्क्रॉल करो, देखो इंस्टॉलेशन के अंदर आपको 3 डिफरेंट वेज बताए हैं इन्होंने इंस्टॉल करने के लिए। एक तो है ये वाला मेथड, ऐसे इंस्टॉल कर लो। दूसरा मेथड है ये वाला, ऐसे इंस्टॉल कर लो। थर्ड है ये वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो थर्ड वाला मेथड है इसको कॉपी कर लिया, पैकेज मैनेजर के थ्रू मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, और आपका विकीपीडिया वाला MCP जो सर्वर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कमांड से इंस्टॉल हो गया।
अब इस केस में भी देखो क्या हुआ, ये रेडीमेड कोड था, हमने सिर्फ एक कमांड रन करी और वो लोकल पीसी पे इंस्टॉल हो गया एमसीपी सर्वर। अब अगर इसको यूज़ करना है, उसके लिए रनिंग द सर्वर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको अपने कोडिंग में दिखाती हूँ कि अब हम इस विकिपीडिया एमसीपी सर्वर को कैसे यूज़ करेंगे। इस टूल का काम क्या है, ये विकिपीडिया एमसीपी सर्वर करता क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकिपीडिया टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो विकिपीडिया से ये इंफॉर्मेशन गेट करता है। तो अब हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, उस सेपरेट फाइल के अंदर दो एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे, एक तो ये विकिपीडिया वाला एमसीपी सर्वर और एक जो हमने इससे पहले यूज़ किया था एमसीपी सर्वर कैलकुलेटर वाला, वो दो इकट्ठे यूज़ करेंगे। हम अपने एजेंट को ये दोनों एमसीपी सर्वर इकट्ठे देंगे, फिर हमारा एलएलएम डिसाइड करेगा यूज़र के क्वेश्चन के हिसाब से कब कौन से एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करके रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और फाइल पेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो काम करेंगे। ये है फाइल मल्टीपल एमसीपी सर्वर, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कोड करेंगे। ये फाइल है, तो ये ब्लैंक फाइल है मल्टीपल एमसीपी सर्वर, यहाँ पे हमें कोड करना है। तो हम सिंगल एमसीपी सर्वर से ये जो सारा कोड था इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दो। गाइज मैं ना सेपरेट फाइल बना रही हूँ ताकि बाद में आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि पहले कितना कोड था, फिर क्या चेंजेस करके हमने न्यू फाइल में काम किया। ठीक है, उस तरह से। तो और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ ये टूल्स वाले सेक्शन में आओ जहाँ पे हमने एक एमसीपी सर्वर का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे कॉमा लगाओ और यहाँ पे हम सेकंड एमसीपी टूल लिख देंगे। तो हमारा सेकंड एमसीपी टूल कौन सा था, ये वाला। सेम वैसे ही एमसीपी टूल लिखा। इस सर्वर को रन करने के लिए आपको ये कमांड चाहिए, python-m mcp wikipedia। तो इससे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे क्या है, आप दो एमसीपी सर्वर्स को लिख रहे हो, मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स आप अपने एजेंट को प्रोवाइड कर रहे हो। अब हम डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि पहले डिस्क्रिप्शन में हमने सिर्फ ये लिखा था कि आपके पास एमसीपी सर्वर है एक कैलकुलेटर, उसको यूज़ करना। अब हम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब देखो मैंने डिस्क्रिप्शन ये लिख दी, AI एजेंट दैट कैन कैलकुलेट एंड ऑल्सो सर्च विकिपीडिया यूजिंग एमसीपी सर्वर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये दोनों एमसीपी सर्वर से LLM कनेक्ट होके आउटपुट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, कैलकुलेट 25 × 25 एंड ऑल्सो टेल मी हु फाउंडेड विकिपीडिया। तो ये दो क्वेश्चन है। अब देखो इतना पार्ट सॉल्व करने के लिए LLM को एमसीपी सर्वर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, एंड इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए LLM को ये वाला एमसीपी सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि LLM ये काम कर पा रहा है कि नहीं। हमारा कोड पड़ा है मल्टीपल एमसीपी सर्वर में। तो दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिखो पाइथन मल्टीपल एमसीपी सर्वर एंड रन कर दो। सी हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट 25 × 25 एंड ऑल्सो टेल मी हु फाउंडेड विकिपीडिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, कैलकुलेशन टूल यूज़ करके उसने कैलकुलेटर टूल यूज़ करा तो ये आंसर आ गया, विकिपीडिया फाउंडर ये आंसर आ गया। तो हमारा जो कोड था, हमारा जो एजेंट था, उसमें जो LLM था उसने दोनों एमसीपी सर्वर्स को यूज़ करके हमें ये आउटपुट दी। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को यूज़ कर सकते हो एक एजेंट के साथ। अब अभी तक हमने पढ़े हैं रेडीमेड एमसीपी सर्वर्स, कोड बना बनाया था, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और रन किया, है ना। अब हम देखते हैं कि कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनाए जाते हैं। कस्टम एमसीपी सर्वर का मतलब है कि सर्वर का कोड हम खुद लिखेंगे, फिर उसको हम एजेंट को प्रोवाइड करेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या एजेंट हमारे कस्टम एमसीपी सर्वर को यूज़ कर पा रहा है। तो ये काम करते हैं। तो पहले मैं आपको सर्वर का कोड दिखा रही हूँ, कस्टम एमसीपी सर्वर का कोड दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई है कस्टम एमसीपी सर्वर, इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोड लिखेंगे। पहले हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे जिसके थ्रू एमसीपी सर्वर बनेगा। तो फास्ट एमसीपी हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, ओके। एंड ये मॉड्यूल, सिर्फ एक मॉड्यूल चाहिए आपको कस्टम एमसीपी सर्वर बनाने के लिए। फिर हम इस फास्ट एमसीपी क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं।
इसको मैथ नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने एक MCP सर्वर बनाया जिसका नाम है मैथ। अब इस MCP सर्वर को हमें टूल्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब हमें कोड लिखना है, हम कुछ पाइथन फंक्शंस बनाएंगे ताकि जब कोई LLM या एजेंट इस MCP सर्वर को कॉल करे, कनेक्ट करे इसके साथ, तो जो भी इसके पास लिस्ट ऑफ टूल्स होंगे वो टूल्स वो एजेंट यूज़ कर पाए। तो हर MCP सर्वर के पास टूल्स होते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट MCP सर्वर्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम उन MCP सर्वर्स के ऊपर जो भी टूल्स हों वो यूज़ कर सकें। एंड टूल्स सिर्फ पाइथन फंक्शन होते हैं, ठीक है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बहुत सिंपल फंक्शन बनाऊंगी क्योंकि हम आज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टम MCP सर्वर बनता कैसे है। तो मैंने एक सिंपल सा पाइथन फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड। ऐसे ही बनाते हैं ना पाइथन में फंक्शन, DEF ये कीवर्ड लिखते हैं, डिफाइन, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, A पैरामीटर एंड B, दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हमने, दोनों की डेटा टाइप इंट है, इसकी आउटपुट जो आएगी वो भी इंटीजर होनी चाहिए। ये इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन हो गई, ये इसका काम है, ये रिटर्न करेगा A+B। ये तो हो गया पाइथन फंक्शन। अब इस पाइथन फंक्शन को अगर हमें MCP टूल बनाना है तो आप ये डेकोरेटर लगा दोगे इसके ऊपर, @mcp.tool। ये लिखने से क्या होगा, ये पाइथन फंक्शन जो है ये रजिस्टर हो जाएगा एज अ MCP टूल। तो हमने पाइथन फंक्शन बनाया, उस पाइथन फंक्शन को हम MCP टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये डेकोरेटर इसके ऊपर लगा दिया। अब जब भी कोई इस MCP सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, मैथ MCP सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, तो उसको एक टूल दिखेगा ऐड नाम का, जो MCP टूल होगा। इसी तरह से अभी हम 3-4 फंक्शंस और लिख देते हैं। तो ये मैंने थोड़े से फंक्शन और लिख दिए। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम का, इसको भी 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, ये रिटर्न करेगा A×B। इसके टॉप पे भी हमने डेकोरेटर लगा दिया क्योंकि हमें इस फंक्शन को MCP टूल बनाना है। सेम उसी तरह से डिवाइड फंक्शन बनाया पाइथन में, ठीक है, उसके ऊपर भी ये डेकोरेटर लिख दिया क्योंकि ये MCP टूल बनाना है हमें। सेम उसी तरह से स्क्वायर रूट है, फैक्टोरियल है। तो हमने ये सारे डिफरेंट टूल्स बना दिए इस मैथ MCP सर्वर के अंदर। एंड ये लाइन हमने लिख दी क्योंकि हमें इसको रन करना है, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना है इस कोड को। तो ये हमारा कस्टम MCP सर्वर बन गया। दैट्स इट गाइज, आपको सिर्फ इतना लिखना है। कस्टम MCP सर्वर आपको चाहिए कब होता है, जब आप किसी ऐसे यूज केस पे काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई टूल यूज करना है बट वो टूल अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, वो स्पेसिफिक है आपके यूज केस के हिसाब से। तो आप उसका कोड एक पाइथन फंक्शन में लिखोगे, उसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा दो, उससे वो MCP टूल बन जाएगा। इस तरह से MCP सर्वर बना दो, दैट्स इट, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो हमने कस्टम MCP सर्वर बनाया, इसको हम अपने कोड के साथ यूज करेंगे। कौन से कोड के साथ, यहाँ पे अभी हमने 2 MCP टूल यूज किए थे ना, पर ये दोनों MCP सर्वर कौन से थे, रेडीमेड थे। यहाँ पे अब हम 3rd MCP सर्वर लिखेंगे, वो कौन सा होगा, ये जो हमने खुद का MCP सर्वर बनाया है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट फाइल में कोड करूंगी जहाँ पे मैं ये तीनों MCP सर्वर्स को लिखूंगी यहाँ पे, और फिर हमारा एजेंट इन तीनों MCP सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, यूजर के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लेगा, जिस भी MCP सर्वर के पास उसका आंसर होगा। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर भी हम काम करेंगे, मल्टीपल MCP कस्टम, मैंने ये नेम दे दिया इसको। यहाँ पे कोड करते हैं। अब हम इसमें टूल्स वाले सेक्शन में चेंज करेंगे क्योंकि 2 MCP सर्वर दिए हुए थे, यहाँ पे अभी हमें 3rd वाला MCP सर्वर जो हमारा कस्टम MCP सर्वर है वो भी लिखना है। तो ये देखो मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ये API की को लोड कर रहे हैं, GPT-4o मिनी मॉडल है ये, और ये रेडीमेड वाले जो MCP सर्वर्स हैं वो हैं। यहाँ पे मैंने अपने वाले MCP सर्वर का नाम लिख दिया। हमारे वाले MCP सर्वर का क्या नाम है, कस्टम MCP सर्वर का कस्टम MCP सर्वर। इसको कॉपी करो, इसके नेम को यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो, कस्टम MCP server.py। देखो गाइज मैंने क्या किया, सिर्फ क्या किया, उस फाइल का नाम लिखा जहाँ पे हमारा पाइथन कोड पड़ा हुआ है कस्टम सर्वर वाला एंड पाइथन। अब क्या होगा, बैकग्राउंड में जब हम इस कोड को रन करेंगे तो बैकग्राउंड में ये तीनों सर्वर रन करेंगे। ये LLM देखेगा यूज़र के क्वेश्चन के हिसाब से कब कौन सा MCP सर्वर से कनेक्ट करना है।
एंड ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा है ना वो भी चेंज कर दिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 3 चीज़ें पूछ रही हूँ। यूज़ योर कस्टम मैथ टूल टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 6। मतलब अब मैंने ये क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमारे पास 2 कैलकुलेटर टूल हो गए। एक तो जो हमने खुद बनाया है मैथ्स टूल, और एक हमने जो इंटरनेट से डाउनलोड किया था ये सर्वर कैलकुलेटर वाला टूल। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो कस्टम मैथ टूल है उसको यूज़ करके फैक्टोरियल ऑफ 6 निकालो। एंड विकिपीडिया से हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, हु इंट्रोड्यूस्ड फैक्टोरियल नोटेशन। थर्ड में बोल रही हूँ फाइनली मल्टीप्लाई 12 इंटू 7 यूजिंग कैलकुलेटर एमसीपी, ये वाले एमसीपी। तो तीनों एमसीपी सर्वर से मैं आउटपुट लेना चाह रही हूँ। तो ये मैंने कोड सेव कर दिया। ये कहाँ पड़ा हुआ है, मल्टीपल एमसीपी कस्टम डॉट पी में। इसको रन करते हैं। मल्टीपल एमसीपी कस्टम डॉट पी, ठीक है, यही फाइल है ना, इसको रन कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। देखो, लेट्स परफॉर्म टास्क स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 6, यही है ना फर्स्ट टास्क। फिर उसने फैक्टोरियल ऑफ 6 कैलकुलेट कर दिया, आंसर इज 720। फिर स्टेप 2 कंफर्म हु इंट्रोड्यूस्ड फैक्टोरियल नोटेशन, यही था सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का। फिर उसने उसका आंसर दे दिया हमें, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट इज फाइनली मल्टीप्लाई 12 इंटू 7 यूजिंग कैलकुलेटर एमसीपी। फिर उसने मल्टीप्लाई करा एंड हमें यहाँ पे आंसर दे दिया। फिर समरी ऑफ रिजल्ट में उसने तीनों का आंसर ऐसे हमें प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा जो एजेंट है जिसको हमने एग्नो को यूज़ करके बनाया, अब वो सिंगल एजेंट 3 एमसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। 2 एमसीपी सर्वर्स का कोड रेडीमेड था, एक हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर था। अभी हमें इतना समझ आ गया मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स के साथ कैसे काम करना है, खुद का एमसीपी सर्वर कैसे बनाना है, सब पता चल गया। बट अभी तक क्या हो रहा है, सारा जो कुछ काम हो रहा है ना वो लोकल मशीन पे हो रहा है, ठीक है। लोकल मशीन पे मतलब आपका सर्वर और आपका क्लाइंट, आपका एजेंट, दोनों लोकल मशीन पे ही चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीपी सर्वर होगा ना, कस्टम एमसीपी सर्वर जो हमने आज बनाया है, ये जो हमने मैथ वाला एमसीपी सर्वर बनाया आज, अब इसको हम क्या करेंगे, क्लाउड पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। मतलब किसी रिमोट पीसी पे इसको रख देंगे एंड फिर हम अपने लोकल कंप्यूटर से एग्नो वाली जो एप्लीकेशन हमने बनाई, एजेंट बनाया, वहां से क्वेश्चन करेंगे। एंड हमारा जो एमसीपी सर्वर है वो पड़ा हुआ है किसी और पीसी पे, रिमोट लोकेशन पे, क्लाउड पे। तो उसको कनेक्ट करवाएंगे हम उस क्लाउड वाले एमसीपी सर्वर के साथ एंड फिर देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे आता है, ठीक है। तो अब गाइज, अगर आपको इस एमसीपी सर्वर को क्लाउड पे रखना है, रिमोट पीसी पे रखना है, तो आपको वो सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी, आपको क्लाउड पे स्पेस परचेज करनी पड़ती है। तो आज के डेमो के लिए मैंने क्या किया, होस्टिंगर पे वीपीएस स्पेस परचेज की है, उसके ऊपर हम ये रखेंगे, ठीक है। ये वाला एमसीपी सर्वर का कोड तो मैं वो बता देती हूँ। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं प्लान कौन सा यूज़ कर रही हूँ। तो ये होस्टिंगर के जो वीपीएस होस्टिंग वाला पेज है, यहाँ से मैंने ये जो मोस्ट पॉपुलर वाला प्लान है ये लिया है, KVM2, ठीक है, वीपीएस होस्टिंग। तो अब जब मैंने ये प्लान चूज़ कर लिया, मेरे को एक क्लाउड पे स्पेस मिल गई। अब मुझे उस क्लाउड में जो मेरे को स्पेस मिली, एक रिमोट पीसी मिला, उसके ऊपर वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो एमसीपी सर्वर को रन करने के लिए चाहिए, राइट। तो मैं वो बताती हूँ मैंने वो कैसे किया। तो कभी भी रिमोट पीसी को एक्सेस करना होता है ना, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पुटी, तो ये डाउनलोड कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर होता है। जब डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, आपको ऐसे दिखेगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे ना आपको आईपी एड्रेस लिखना होता है। किस चीज़ का आईपी एड्रेस लिखना होता है, जब आप ये प्लान परचेज करते हो ना, तो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर मिलता है। वो आईपी एड्रेस होता है आपके क्लाउड का, ठीक है, उस जहाँ पे आप काम कर सकते हो, आपके रिमोट पीसी का आईपी एड्रेस। तो वो वाला आईपी एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया, SSH सेलेक्ट होना चाहिए, ओपन पे क्लिक कर दो। उसके बाद आपको एक ऐसा टर्मिनल दिखेगा, यहाँ पे आपको यूज़र नेम लिखना है, तो यूज़र नेम रूट है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है आपकी क्लाउड मशीन का। तो मैंने पासवर्ड लिख दिया, एंटर कर दो। उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। देखो, वेलकम टू Ubuntu 24.04, मतलब जो मैंने रिमोट
स्पेस ली है ना, वहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं, तो वो सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर रखे हैं। मैं आपको बता देती हूँ मैंने किया क्या। मैंने ना एक सेपरेट फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है? तो वो फ़ोल्डर ओपन करते हैं। तो वो फ़ोल्डर है एमसीपी सर्वर फ़ोल्डर। मैंने ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया एमसीपी सर्वर फ़ोल्डर। मैं इसके अंदर सारा काम करना चाहती हूँ। फिर इस फ़ोल्डर के अंदर ना मैं एलएस करती हूँ। आप देखो, आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा है myvenv। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट पाइथन एनवायरनमेंट बनाया। उस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने सारा काम किया है। तो हम इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक फाइल पड़ी हुई है, कस्टम mcp server डॉट py। ये वाली फाइल कौन सी है? ये वाली फाइल है हमारे कस्टम वाले mcp सर्वर की, जो मैंने आपको अभी बताया। ये जो फाइल है ये मैंने क्या की, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दी अपने सर्वर के ऊपर, अपने क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है। अब सिर्फ इसको रन करना है मुझे। तो इसको रन करने के लिए हमने लिखा पाइथन, फिर उस फाइल का नाम लिख दिया, ठीक है, एंड एंटर कर दो। जब आप रन करोगे आपको ऐसे दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो एमसीपी सर्वर है, कस्टम एमसीपी सर्वर है, वो क्लाउड पे आपकी रिमोट मशीन पे चल रहा है, ठीक है। अब हमने ये यहाँ से चला दिया। अब हम अपने लोकल कंप्यूटर से क्वेश्चन करेंगे एंड फिर देखते हैं कि ये वाला एमसीपी सर्वर उसका रिप्लाई कैसे करता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है, 4.py इसका नाम है। इसको ओपन करके मैं, तो ये इसका कोड है। सारा कुछ गाइस सेम है। देखो, वो ही मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ओपन एआई की एपीआई की को लोड कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हमने एक यूआरएल प्रोवाइड किया है। ये देखो कौन सा यूआरएल है, ये आईपी एड्रेस कौन सा वाला है, ये आपकी वीपीएस मशीन का आईपी एड्रेस है। इसको यूज़ करके अभी हमने पुट्टी के थ्रू अपने टर्मिनल में लॉगिन किया था ना, रिमोट पीसी वाले टर्मिनल में। ये वो वाला आईपी एड्रेस है। ये मैंने पूरा यूआरएल लिखा है जहाँ पे मेरा एमसीपी सर्वर चल रहा है रिमोट मशीन पे। उसके बाद सेम वही फंक्शन है, ये देखो सेम वही फंक्शन है। एमसीपी टूल को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टूल प्रोवाइड कर दिया। हमारा एमसीपी सर्वर कहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो उसको वो लिख दिया। एंड गाइज यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट भी चेंज किया है। यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। इसका क्या मतलब होता है, जब आपका क्लाइंट किसी और मशीन पे है एंड सर्वर रिमोट मशीन पे है, तो उनके बीच में जो मैसेज एक्सचेंज होगा वो इसके थ्रू होगा, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी के थ्रू होगा, ठीक है। तो जब दोनों सेम मशीन पे होते हैं, मान लो आपका क्लाइंट एंड सर्वर दोनों सेम मशीन पे है, लोकल मशीन पे हैं, तब हम ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड आईओ यूज़ करते हैं। बट अब क्या है, हमारा क्लाइंट तो है लोकल मशीन पे, ये वाला कोड तो है लोकल मशीन पे, बट जो सर्वर है वो कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है रिमोट मशीन पे। तो इसके लिए हमें स्ट्रीमेबल एचटीटीपी यूज़ करते हैं। ओके, देखो फिर हमने एजेंट बनाया, एजेंट को एलएलएम दे दिया। फिर टूल्स में ये जो मैंने ऊपर टूल बनाया था जिसके अंदर मैथ वाला जो टूल है उसको कॉल कर रही हूँ, वो लिख दिया। एंड फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन करेंगे। एंड मेरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 6 एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट पाइथन फ्रॉम विकीपीडिया। तो इसको सेव कर लो एंड अब हम इसको रन करते हैं। फाइल का नाम है 4.py। तो अपने लोकल होस्ट पे जाओ, यहाँ पे लिखो पाइथन 4.py। देखो आंसर मिल गया। हमारा ये क्वेश्चन था, है ना, हमें इसका आंसर मिल गया। टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 6 ये करना पड़ेगा। एंड उसने हमें देखो 720, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। एंड फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। तो अब हुआ क्या, क्वेश्चन हमने पूछा अपने लोकल कंप्यूटर से एंड रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से मिल रही है आउटपुट, सर्वर से मिल रही है। आप देख रहे हो पहले यहाँ तक ही दिख रहा था, अभी उसके बाद उसने जब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया तो यहाँ पे आपको कुछ लाइन और दिख रही है कोड की, है ना। तो ये उसका प्रोसेसिंग 200 ओके मीन्स उसको रिक्वेस्ट मिली, उसने उसको प्रोसेस किया, फिर आउटपुट जनरेट करी, ठीक है। तो अब हमारा जो सर्वर है एमसीपी सर्वर वो क्लाउड मशीन पे है, ये वाला जो कोड है ये क्या है, हमारे लोकल मशीन पे चल रहा है। तो गाइज इस तरह से आप यूज कर सकते हो एमसीपी सर्वर को
एग्नो के साथ ये सारे जो कोड्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।